खबर रानीवाड़ा से। सांसद देवजी पटेल ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर की प्रेस वार्ता। ओबीसी वर्ग के साथ पूरे देश से माफी मांगे राहुल गांधी। सांसद पटेल। पत्रकारों के साथ सांसद पटेल ने की रानीवाड़ा क्षेत्र के विभिन्न विषयों पर चर्चा। जालौर सिरोही सांसद देवजी एम पटेल ने रविवार को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर प्रेस वार्ता कर बोले कि ओबीसी वर्ग के साथ साथ पूरे देश से राहुल गांधी माफी मांगे। पत्रकारों के साथ सांसद पटेल ने रानीवाड़ा क्षेत्र के विभिन्न विषयों पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष मंजी राम चौधरी के निवास पर चर्चा की। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष ऋणमल सिंह डाभी, महामंत्री गोविंद रावल भी मौजूद थे। पटेल ने कहा कि राहुल गांधी ने जो मोदी समाज और एक ओबीसी समाज का अपमान किया, जिसमें उनको सम्मानी कोर्ट ने भी मौका दिया था माफी मांगने का, लेकिन उनकी सोच, कांग्रेस की सोच जो हमेशा सामने आती है, बार बार हर जगह पर या तो समाज का अपमान करना चाहे, वो ओबीसी समाज को चाहे, बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान हो या जिस कोर्ट से फैसला मिला उस सम्मानी कोर्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पटेल ने कहा 2009 से 14 के बीच मनमोहन सिंह की सरकार, जिसमें एक नोटिफिकेशन फाड़ा गया, उसके बाद भी कई ऐसी बचकाना हरकत करते हुए इन्होंने जो हर समाज पर अटैक करने का कार्य किया, जिसमें सूरत के मोदी समाज के एक अध्यक्ष का अपमान हुआ, जो ओबीसी समाज का अपमान हुआ, उसमें कोर्ट ने निर्णय दिया। राहुल गांधी ने एक विषय रखा, सत्य ही भगवान है। ये कथन महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी ने इस कथन के कारण जब उनको सजा हुई थी, उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया था। तो हम क्या कहें, क्या समझें कि ओबीसी समाज का अपमान करने के कारण राहुल गांधी भी महात्मा गांधी के पथ पर चलेंगे। पटेल ने कहा, मेरी तो ये मांग है, इस देश में राहुल गांधी ने जो ओबीसी समाज का अपमान किया, जो हमारे संविधान का अपमान किया, वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश और ओबीसी समाज से माफी मांगे और जो ओबीसी समाज को ठेस पहुंची है इसके लिए खेद प्रकट करें। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते सर। राहुल गांधी जी ने जो मोदी समाज का, एक ओबीसी समाज का अपमान किया, जिसमें उनको सम्मानीय कोर्ट ने भी मौका दिया था माफी मांगने का, लेकिन उनकी सोच, कांग्रेस की सोच जो हमेशा सामने आती है, बार बार हर जगह पे या तो समाज का अपमान करना, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान हो, या जिस कोर्ट से फैसला मिला उस सम्मानीय कोर्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना। आपने सुना होगा 2009 से 14 के बीच में मनमोहन सिंह जी की सरकार, जिसमें एक नोटिफिकेशन फाड़ा गया, उसके बाद में भी कई ऐसी बचकाना हरकत करते हुए इन्होंने जो हर समाज पे अटैक करने का कार्य किया, जिसमें सूरत के मोदी समाज के एक अध्यक्ष महोदय का अपमान हुआ, जो ओबीसी समाज का अपमान हुआ, उसमें कोर्ट ने निर्णय दिया। इसके पहले भी कई दफा ऐसे निर्णय हुए जिन निर्णयों के कारण कई लोगों को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। सम्मानीय राहुल गांधी जी ने एक विषय रखा, सत्य ही भगवान है। ये कथन महात्मा गांधी जी का था। आदरणीय महात्मा गांधी जी ने इस कथन के कारण जब उनको सजा हुई थी, उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया था। तो हम क्या ये समझे कि ओबीसी समाज का अपमान करने के कारण राहुल जी भी उनके पथ पर चलेंगे, महात्मा गांधी जी के पथ पे चलेंगे? आपने देखा होगा कि वो हर बार, चाहे देश हो या देश के बाहर, भारत का भी अपमान करते हैं, मेरे से उठपटांग बयान दे रहे हैं, और जिसकी सजा उन्हें कोर्ट ने दी है, उस सजा के तहत और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इनके साथ में ये कार्रवाई हुई है, जिसके ये खुद जिम्मेदार है। राहुल गांधी हमेशा बयान देते रहते हैं कि अडानी और मोदी जी का कोई क्या रिश्ता है और उनको सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। उनको लेकर आप क्या कहेंगे?
आप खुद अभी उठा के देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने जब बोलने का मौका मांगा वहां से उनको मौका मिलता है, और अगर उनके सदस्य जब हंगामा करते हैं तो वो चीजें तो उनको खुद को देखनी चाहिए। उसके अंदर राहुल जी अगर किसी पे आरोप लगाते हैं तो ये मनगढ़ंत आरोप है। और उनकी, आपने खुद ने उनकी स्पीच सुनी हुई है, इसके पहले भी उन्होंने कई बार स्पीच दी है। कोई डिस्टर्बेंस हम लोग नहीं करते हैं। जरूर हम लोग, हमारे देश के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उससे माफी मांगने की बात हम करेंगे, और ये हमारे देश के नागरिकों की आवाज है और वो उनको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने देश का अपमान किया है, उन्होंने सेना का अपमान किया है, उन्होंने हमारे देश के ओबीसी जो कास्ट की एक हमारे समाज का अपमान किया है। इन सारी चीजों के लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। तो ये राहुल जी हमेशा बार बार बोलते रहते हैं मोदी और अडानी का रिश्ता, बीजेपी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती है, क्या है? जो चीज है ही नहीं उसके बारे में बोलना क्या, और अगर है तो ये वहां पे लाके उसके सबूत रखे। साहब, मना कौन कर रहा है? हम हर चीज के लिए हर हमेशा मोदी सरकार तैयार है। आपने देखा होगा पिछले इतने सालों से ये जो मोदी सरकार चल रही है, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे पे नहीं लगा। और इनकी सरकार में हर सत्र के अंदर एक ना एक भ्रष्टाचार आता था। उस भ्रष्टाचार के लिए ये लोग विचलित हुए हैं कि वो भ्रष्टाचार अभी इनको करने को नहीं मिल रहा है। अभी कुछ दिनों के पहले भी राहुल जी ने जब ये चर्चा की तो राहुल जी को कहा था कि आप आके अपनी बात लोकसभा में डिबेट के माध्यम से रखिए, लेकिन वो डिबेट के माध्यम से उस विषय को रखना चाहते ही नहीं। आज ये बजट जो था, 1 तारीख से हमारे देश का बजट पास होके उस बजट को हमें वितरण करना था, हमें आगे बढ़ाना था, देश को हमें आगे ले जाना है, और ये लोग हंगामा करते रहे, उस सत्र को बर्बाद कर दिया। बजट सत्र है, इसमें हम डिबेट करते, इसके अंदर हम चर्चा करते, चर्चा करने के बाद में हम उस बजट को हम आगे बढ़ाते। ये उस बजट को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं देश के विकास में बाधा बनना इनकी फितरत में है। ये जो कहते हैं कि मैं गांधी हूं, ये किसको अनुसरण कर रहे हैं वो तो इनको ही सोचना है। ये महात्मा गांधी जी को कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी को कर रहे हैं? क्योंकि इंदिरा जी ने भी, आपने देखा होगा, जब उनके हितों की बात आई तब कई बार कानून। इस देश में राहुल गांधी जी ने जो ओबीसी समाज का अपमान किया, जो हमारे संविधान का अपमान किया, जिनकी पार्टी ने हमारी सेना के ऑपरेशन पे सवाल उठा के उनका अपमान किया, जिन्होंने देश के बाहर हमारे देश को भला बुरा कहा, वो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश से माफी मांगे, ओबीसी समाज से माफी मांगे, और जो ओबीसी समाज को ठेस पहुंची है उसके लिए खेद प्रकट करे, ऐसी हम मांग करेंगे। धन्यवाद। सर, कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार दमनकारी नीतियों के कारण जो जांच एजेंसी है उनका दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अरेस्ट मत कर रही। आप मुझे बताइए साहब, कोर्ट का जो फैसला है इसमें दमनकारी नीति कहां से आई? अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं, मानहानि का आपके ऊपर दावा हुआ है, उसमें भी सम्मानीय कोर्ट आपसे बार बार कह रहा है कि आप माफी मांग लीजिए, आप माफी मांग लीजिए, और वो माफी मांग नहीं रहे हैं। इसमें पार्टी कहां से बीच में आई? भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त जो हम बोल रहे हैं काम करने का, वो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी ये बोल सकते हैं कि आज तक जिन लोगों पे भ्रष्टाचार कानून के तहत जो कार्रवाई हुई वो गलत हुई है? क्या वहां पे गबन नहीं हुआ था? क्या लालू प्रसाद यादव जी पे चारा घोटाला का आरोप नहीं था? ऐसे कई नेता जो इनके पहले भ्रष्टाचार में रंगे हुए थे, वो आज नरेंद्र मोदी सरकार में खुले हो रहे हैं। इसलिए ये विचलित होके या तो ओबीसी समाज पे आरोप लगाते हैं, कभी कोर्ट पे आरोप लगाते हैं, कभी संविधान निर्माता और संविधान पे आरोप लगाते हैं, कभी हमारी सेना जो अपना पराक्रम दिखा रही है, जो पाकिस्तान को हमने घुटनों के बल ले आए,
जो चीन हमारे साथ में हमेशा दगा करता है, उसके खिलाफ हमारा देश लड़ रहा है तो उसको अच्छा बोल रहे हैं। ये सारी जो खराब नीतियां हैं वो कौन अपना रहा है वो आप देखिए। जनता को पता है आज नरेंद्र मोदी जी के सरकार के अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।